हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBRM में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर का फुल कोर्स बेसिक चीज़ के बारे में जान रहे थे। उसका हम 7 पार्ट का वीडियो हम बना चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा ADCA बेसिक पार्ट का 8। ठीक है, 8वां वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग 8वां वीडियो, कल 7 वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग, मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। आप लोग अगर कोई न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको थोड़ा समझने में कठिन होगा। अगर उसको सही से अगर उनको समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर 7 वीडियो लोड किया हुआ है प्ले लिस्ट में। वहाँ से जाकर सारा वीडियो देख लें। उसके बाद अगर 8 वाला देखिएगा तो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। आज 8 पार्ट है। ठीक है, बेसिक 8 पार्ट है। क्या चीज़ का, ADCA बेसिक 8 पार्ट। ठीक है, आज हम लोग 8 पार्ट में पढ़ेंगे मेमोरी पर क्या है, प्राइमरी मेमोरी का के प्रकार। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी का प्रकार। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार है, आइए जानते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रैम। क्या है, रैम। दूसरा क्या है, रोम। क्या है, रोम। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी जो मेमोरी है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या है, मेमोरी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लेकिन उसमें जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। कल पढ़े थे मेमोरी के प्रकार, आज पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी का प्रकार। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है रैम, दूसरा है रोम। ठीक है, आइए जानते हैं रैम के बारे में। ठीक है, जहाँ समझ में आप लोग का ना आवे तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइएगा, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम या क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है या टेम्पोररी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है या टेम्पोररी मेमोरी होती है। कौन? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कि बोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा की प्रक्रिया से पहले रैम में ही इकट्ठा किया जाता है। कहाँ इकट्ठा किया जाता है? रैम में। क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है इनपुट डाटा डिवाइस को क्या करता है, पहले डाटा प्रक्रिया से पहले ही रैम में क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, इकट्ठा किया जाता है उसके बाद, और CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से इकट्ठा क्या है, इकट्ठा रखता है। क्या रखता है? इकट्ठा रखता है, मतलब जमा करके रखता है। कौन? प्राइमरी मेमोरी जो है। ठीक है, कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर किया हुआ डाटा मिट जाता है। क्या होता है, ये प्राइमरी मेमोरी है जो है, उसमें क्या होता है, बिजली कट जाने से या बंद हो जाने से क्या होता है, जो उसमें रैम में जो स्टोर किया हुआ डाटा है वो क्या होता है, मिट जाता है। ठीक है, क्या होता है, मिट जाता है, हट जाता है। ठीक है, क्या होता है, मिट जाता है या हट जाता है। इसीलिए रैम को क्या है, इसीलिए रैम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल्स। क्या कहते हैं रैम को? वोलेटाइल। क्या कहते हैं? वोलेटाइल। क्या कहते हैं? वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, या क्या कहते हैं, वोलेटाइल, या क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। किसको? प्राइमरी मेमोरी को। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे आइए जानते हैं, रैम जो है कई प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्या होता है, 4 MB 8 MB। क्या होता है, 4 MB 8 MB। क्या होता है, 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB आदि। क्या होता है, MB होता है। ठीक है, जैसे हो गया 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, इससे गुना मल्टीपल होता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग जानते हैं रैम 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अभी रैम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार है, आइए जानते हैं उनके बारे में। रैम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन?
डायनमिक कौन कौन है, डायनमिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिकोनस है, क्या है, सिकोनस है। उसके बाद क्या है, स्टैटिक रैम है, क्या है, स्टैटिक्स रैम है, क्या है, स्टैटिक्स रैम तीसरा रैम है। आइए जानते हैं हम लोग पहला रैम के बारे में, ठीक है। पहला रैम कौन है, डायनमिक्स रैम है, क्या है, डायनमिक्स रैम है, ठीक है। डायनमिक्स रैम को संक्षिप्त में डीरैम क्या कहते हैं, डीरैम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, डीरैम भी कहा जाता है। डायनमिक्स रैम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डी रैम भी कहा जाता है। रैम से क्या है, रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है, क्या है, सबसे जो साधारण है रैम में वो क्या है, डी रैम है, तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, इसको डी रैम जो है इसको जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। किसको, डी रैम को क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसको, डी रैम को। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप, क्या है, रिफ्रेश का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, चिप को विद्युत आवेशित करता है, होता है। क्या होता है यहाँ पर, रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशी, क्या है, आवेशी करना होता है। क्या होता है, विद्युत को, चिप को विद्युत आवेशित करना होता है, ठीक है। किसका अर्थ होता है, रिफ्रेश का अर्थ होता है। रिफ्रेश का अर्थ क्या होता है, फिर से जान लो, रिफ्रेश का अर्थ क्या होता है, चिप को विद्युत आवेशी करना होता है। क्या होता है, विद्युत आवेशी करना होता है, किसको, चिप को। यह एक सेकेंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। क्या होता है, यह एक सेकेंड में कितने बार रिफ्रेश होता है, हजारों बार रिफ्रेश होता है। कितने बार रिफ्रेश होता है, हजारों बार रिफ्रेश होता है, तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। क्या होता है, बार बार जब इसको रिफ्रेश करते हैं क्या होता है, पहले जब वस्तु दिया है वो क्या होता है, उसको मिटा देता है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति, क्या, स्पीड कम होती है। क्या होती है, स्पीड कम होती है। जल्दी जल्दी अगर रिफ्रेश करते हैं क्या होता है, इसका स्पीड जो है वो क्या होता है, कम होती है, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, इसका पार्ट क्या था, रैम का 3 पार्ट था। उसका क्या था, पहला, दूसरा में क्या है, पहला में था डायनेमिक, दूसरा में क्या है, दूसरा में सिकुनस रैम, क्या है, सिकुनस रैम है। दूसरा क्या है, सिकोनस रैम है, ठीक है। इसे डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। ये क्या है, डी रैम की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा तेज है। कौन कौन तेज है ज़्यादा, क्या, सिकोनस, क्या, सिकोनस रैम क्या है, डी रैम से ज़्यादा अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी तेज गति के कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। क्या होती है, इसका तेज होने का कारण क्या है, सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार यह क्या होता है, तेज होता है। किसके, सीपीयू के घड़ी के गति के अनुसार क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इसके कारण यह क्या है, इसीलिए इसे डी रैम की अपेक्षा क्या है, डी रैम की अपेक्षा ये क्या होता है, डाटा को तेजी से स्थानांतरित करता है। क्या करता है, स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसके, गति, क्या है, सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार, क्या है, सीपीयू की गति के घड़ी के अनुसार रिफ्रेश होती है। इसीलिए ये डी रैम की अपेक्षा क्या है, डाटा को तेजी से स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करता है। कौन, सिनोकस रैम, ठीक है। डायनेमिक की अपेक्षा यह तेज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक रैम के बारे में जानते हैं। क्या, स्टैटिक्स रैम, ठीक है। ऐसी रैम जो कम रिफ्रेश होती है, कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। क्या, स्टैटिक रैम जो है ये क्या होता है, कम रिफ्रेश होता है, जिसके कारण मेमोरी में अधिक समय तक डाटा को क्या करता है, रखता है, जिसे हम डी रैम की अपेक्षा एक्स रैम तेज तथा महंगी होती है। क्या होती है, डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, एक्स रैम जो है क्या होता है, तेज और तथा महंगी होती है, तेज होती है और महंगी भी होती है। किसकी अपेक्षा, डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, एस रैम जो है वो क्या होती है, तेज होती है और महंगी होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, नहीं, जहाँ भी समझ में आप लोग करना आए वहाँ पर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका रिप्लाई भी हम देंगे और देखिएगा भी, ठीक है। चलते हैं आज फिर, क्या है, अगला पढ़े थे रैम, और उसके बाद अब पढ़ेंगे रोम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, रोम के बारे में जानेंगे, ठीक है। रोम का क्या होता है, फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। किसका फुल फॉर्म है, रोम का।
रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? रीड। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली, क्या ओनली मेमोरी होता है, या अस्थाई मेमोरी या परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? रोम जो होती है वो अस्थाई होती है और परमानेंट होती है, लेकिन रैम ऐसा नहीं था। रैम क्या होता था? अस्थाई होता, टेम्पोरी के लिए होता था। लेकिन रोम क्या है? परमानेंट है और अस्थाई है। क्या अस्थाई है होती है, जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। क्या होती है? जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय, क्या है, कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम को क्या होता है? स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, इसे मेमोरी को स्टोर प्रोग्राम परिवर्तन और नष्ट नहीं किए जा सकता है। क्या होता है? जो उसमें स्टोर किया जाता है रोम में, उसको ना नष्ट कर सकते हैं ना परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया जाता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। क्या होता है? उन्हें केवल हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसीलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। जो उसमें रैम में अगर जो भी एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है, उसको ना तो हम बदल सकते हैं ना तो उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा ना नष्ट होता है। क्या होता है? स्विच को, अगर कंप्यूटर का जो स्विच है वो अगर ऑफ भी हो जाता है बाई चांस, तो क्या होगा? रोम में जो संग्रहित डाटा है वो नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। बंद होने के कारण भी, बिजली कट जाने के कारण भी क्या होता है? ये डाटा को नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता है। कौन सा? ओनली मेमोरी। इसीलिए इसको कहते हैं। अतः रोम क्या है? तथा रोम नन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रोम जो है नॉन, क्या है, नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है। कौन? रोम। ठीक है, आइए आगे जानते हैं हम लोग। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित में दिए गए हैं। रोम के क्या है? विभिन्न प्रकार होते हैं। रोम के क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? आइए जानते हैं उनके नाम। ठीक है, पी रोम क्या है? पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या किसका नाम होता है? पी रोम का नाम फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा संग्रहित या स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। क्या होता है? इसे एक बार अगर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है तो इसे बाद में इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। और ना क्या है? और ना इसे परिवर्तन, क्या है, और ना इसे परिवर्तन चेंज किया जा सकता है। क्या होता है? ना परिवर्तन, चेंज उसी को बोलते हैं। परिवर्तन का ही मीनिंग क्या होता है? चेंज होता है। ना नष्ट या ना परिवर्तन किया जा सकता है। अगर एक बार स्टोर कर देते हैं पी रोम में, पी रोम मेमोरी में, तो क्या होता है? डाटा को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे चेंज किया जा सकता है। आइए जानते हैं ई पी रोम के बारे में। ठीक है, ई पी रोम के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेसिबल। क्या होता है? एक्सेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? ई आर रोम का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? अभी बताए ना हम लोग कि इसका नाम क्या होता है? एक्सेबल। क्या होता है? एक्सेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? क्या होता है? फिर से एक बार हम लोग बता रहे हैं इसको। एक्सेबल प्रोग्रामेबल, क्या है? एक्सेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? ई पी रोम का। ई पी रोम का होता है। ठीक है, या प्रोम, क्या है, या प्रोम की तरह ही होता है। क्या होता है? पी रोम का तरह ही होता है। प्रोम का तरह ही होता है। लेकिन क्या है इसमें? लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम को क्या, पराबैंगनी किरणों, क्या, पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट, इसको क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। किसके द्वारा इसे मिटाया जा सकता है? अगर एक बार डाटा स्टोर किया जाता है, अगर एक बार स्टोर कर देते हैं डाटा, तो ना नष्ट होता है ना परिवर्तन होता है। लेकिन नष्ट उसी एक
नष्ट करने का सिर्फ एक ही कारण है, ठीक है। नष्ट सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अल्ट्रावायलेट रे से, अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा ही डाटा को नष्ट किया जा सकता है और नए प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे नष्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर में जो स्टोर डाटा है उसको नष्ट करने के लिए हम लोग को अल्ट्रावायलेट रे मतलब अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट रे मतलब किरण के द्वारा ही इसे क्या कर सकता है? मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पुराने डाटा को मिटाकर उसमें नया डाटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं आगे EEPROM के बारे में। EEPROM के बारे में इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? EEPROM का फुल फॉर्म है। क्या है? EEPROM का फुल फॉर्म है। EEP का रोम का फुल फॉर्म है। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आइए नीचे जानते हैं इसके बारे में। एक नई तकनीक इस इपोन क्या है? एक नई तकनीक EEPROM भी है। क्या है? EEPROM भी है। क्या? एक नई तकनीक है। ये क्या है? एक नई तकनीक है। कौन? EEPROM एक नई तकनीक है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। जिसमें क्या होता है? ये जो पी है एक नई तकनीक है। उसे हम क्या, इसके पहले जो था EEPROM उसको क्या करते थे? अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा मिटाए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक नया तकनीक आया है जिसका नाम क्या है? EEPROM, ठीक है। इससे में क्या होता है? प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। किसके द्वारा? विद्युतीय विधि के द्वारा मिटाया जा सकता है। जो डाटा स्टोर है उसको किसके द्वारा मिटाया जाता है? EEPROM में किसके द्वारा मिटाया जाता है? विद्युतीय विधि के द्वारा मिटाया जाता है। आइए जानते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। अभी हमको लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राइमरी मेमोरी का प्रकार। अब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सेकेंडरी मेमोरी? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप। कौन कौन? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप। दूसरा मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क। तीसरा क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। तीसरा क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। चौथा क्या है? USB फ्लैश ड्राइव। क्या है? USB फ्लैश ड्राइव। क्या है? USB फ्लैश ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी के 4 प्रकार हैं। कौन कौन है? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप है, मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और USB फ्लैश ड्राइव है। समझ रहे हैं ना? आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला मैग्नेटिक चुंबकीय टेप के बारे में, ठीक है। 4 प्रकार है। उसके पहला प्रकार कौन है? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप देखने में किसी पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट के तरह होती है। क्या होती है? जो मैग्नेटिक चुंबकीय टेप है वो पुराने जमाने के तरह टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह दिखती है। कैसा दिखता है? टेप रिकॉर्डर के कैसेट के तरह दिखता है। कैसा दिखता है? टेप रिकॉर्डर के कैसेट के तरह दिखता है। इसमें प्लास्टिक के रिबन का चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी थी। क्या है? जो पहले वाला जो रहता था डिस्क, उसमें क्या होता था? जो पहले ज़माना का चुंबकीय टेप रहता था वो दिखने में पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट के तरह होता था। इसमें प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय, क्या है? प्लास्टिक है रिबन चुंबकीय परत क्या है? पदार्थ की परत चढ़ी होती थी। क्या होती थी? पदार्थ के परत चढ़ी होती थी। किस पर? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप पर, जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? डाटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हेड का प्रयोग किया जाता था। समझ रहे हैं ना? किसका प्रयोग किया जाता था? हेड का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह। किसके तरह? बिल्कुल टेप रिकॉर्डर के तरह इस डाटा को कितनी बार लिखा और मिटाया जा सकता था। क्या है? इस डाटा को हम लोग कितनी बार भी लिख सकते थे और मिटा सकते थे, ठीक है। पुराने ज़माने का जो टेप रिकॉर्डर था उसको हम क्या कर सकते थे?
कितने बार भी लिख सकते थे और मिटा सकते थे, लेकिन ऐसा पहले अब का ज़माना में नहीं होता है। ठीक है, लिखा या मिटाया जा सकता था, और साथ ही यह काफ़ी बहुत ही सस्ते होते थे। क्या होते थे? ये जो पहले पुराने ज़माने के जो टेप रिकॉर्डर की तरह दिखता था चुंबकीय टेप, क्या वो क्या होता था, इसका दाम भी कम रहता था, का बहुत ही सस्ते में होता था। लेकिन आजकल जो टेक्निक है, आज बहुत ही महंगा टेक्निकल चीज़ बन चुका है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड को, ताकि उसको भी कंप्यूटर एडीसी का बेसिक चीज़ के बारे में पता हो जाए। ताकि इस अगर कंप्यूटर बेसिक का पाठ अगर आप लोग को पता नहीं रहेगा तो हर एक एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे आपका जॉब होने का चांस मिस हो सकता है। इसीलिए कहीं भी पढ़िए, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक पार्ट जरूर पढ़िए। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप लोग जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कहीं को आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।